मेरा कहना ये है यहाँ पर भी सर्वर की दिक्कत आ रही है। काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ। मैथ और रीजनिंग काफ़ी ड्यूरेबल थी, मतलब 30/30 कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये था टाइम स्टार्ट हो गया था, उसके बाद भी ये प्रेजेंट वगैरह करा रहे हैं और एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट था। रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जब, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था और काफ़ी का तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, इनके सर्वर डाउन हो रहे थे। लेवल ठीक आया था एग्जाम का? लेवल तो अच्छा था, खाली मैथ रीजनिंग सबसे अच्छी आ रही है, बहुत सरल आ रही है। और हमारे जो अल्फ़ाबेटिकली जो क्वेश्चन है वे आ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल के। नहीं, बस रजिस्ट्रेशन के टाइम थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी ठीक हो गया लास्ट में और पेपर अच्छा गया। और उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल में किसी में 3 जुड़ रहा है, किसी में 4 जुड़ रहा है, किसी में 5 जुड़ रहा है और 3-3, मतलब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा सेक्टर 64 में, जहां पर आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों का 12th लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज हम बच्चों से यहाँ रिव्यू लेंगे कि एग्ज़ाम जो है हमारा किस लेवल का आ रहा है, कोई टेक्निकल इशूज़ तो नहीं हो रहा है, सर्वर प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड साथ ही हमारा सिक्योरिटी कैसी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा जो आपकी TCS नामक कंपनी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। तो आइए चलिए बच्चों से एग्ज़ाम का रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आया है। सर, अभी आप एग्ज़ाम देकर आए तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर ठीक रहा। लेवल क्या आया था पेपर का? लेवल मॉडरेट था। अच्छा, अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस कैसी थी? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या फिर हमारे आपको वन वर्ड वाले देखने को मिले? नहीं, बनवाड़े नहीं थे और करंट अफेयर ज़्यादा आ रही थी उसमें, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। और इकोनॉमिक्स में से था और फिजिक्स में से एक क्वेश्चन था केवल, और हिस्ट्री में से थे क्वेश्चन। एंड मैथ्स का लेवल क्या था? मैथ का लेवल कह सकते तो आसान था, नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था। थैंक यू सर। सर, एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? जी एग्ज़ाम बढ़िया हुआ मैम। बाकी मैं अगर एग्ज़ाम की लेवल की पूछूं तो क्या था? एग्जाम में जीके थोड़ा टफ था और बाकी मैथ लगभग नॉर्मल था और रीजनिंग में नॉर्मल था। एंड जीएस की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर कितना आया था हमारा? करंट मैम था लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन। अच्छा, करंट जो है लास्ट कितने मतलब ईयर का पूछा था, अभी न्यू कितने पूछा मैम, ज़्यादा पुराना नहीं पूछा, न्यूली पूछा। ओके, थैंक यू सर। जी सर, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बढ़िया गया है। रीजनिंग खाली एक क्वेश्चन छूट गया, बस बाकी पूरे हो गए। मैथ का भी ठीक हुआ, जीके का किए थोड़ा सा छूटा है, थोड़ा सा नहीं आया, बस बाकी तो ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग में एक क्वेश्चन छूटा है, बाकी तो पूरा किया है ना। और मैथ में 2 क्वेश्चन छूटे, बाकी जो आए नहीं हमें 2, बाकी वो भी हो गया। और जीके में हमने शायद 25-20 में इसमें एवरेज मेरा है 20-25 के। ओके, थैंक यू सर। मेरा कहना ये है यहाँ पर भी सर्वर की दिक्कत आ रही है। आपके सर मतलब क्या प्रॉब्लम आपको देखने को प्रॉब्लम मिली? ये था टाइम स्टार्ट हो गया था, उसके बाद भी ये प्रेजेंट वगैरह करा रहे हैं और टाइम से लेट हो रहा हुआ था पेपर स्टार्ट हमारा। लेट तो फिर आपको प्रॉपर टाइमिंग मिली? लेट स्टार्ट टाइमिंग तो प्रॉपर मिली। पूरा 1.5 घंटा? हाँ, पूरा 1.5 घंटा। लेकिन पर आप ऐसा हुआ था जो जिनका इन्विजिलेटर सिस्टम है उनका गड़बड़ था, उन्होंने काफ़ी लेट करा रहे थे वो प्रेजेंट वगैरह, जैसे बायोमेट्रिक है वो लेट हुआ था इनका काफ़ी। और बाकी कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे रही हो, और माउस वगैरह? माउस वगैरह तो ठीक है, वैसे तो ठीक है, वैसे कोई एंड दिक्कत नहीं। मैं इन्विजिलेटर्स वगैरह की बात करूँ तो उन्हीं की कह रहा हूँ, उन्होंने जैसे टाइमिंग से नहीं करा रहे थे कुछ भी काम, इनका सर्वर में दिक्कत थी, इसी वजह से हो रहा था वो सब कुछ। अच्छा सर, सिक्योरिटी चेक यहाँ पे कैसा था? जैसे हमारी जनरली 3 लेवल की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, आपकी चेकिंग वगैरह प्रॉपर, तो यहाँ पे ऐसा क्या था? सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कर रखी है उन्होंने। टफ लेवल की सिक्योरिटी है? ऐसा आप कुछ भी मोबाइल फ़ोन वगैरह रख के नहीं ले जाते? नहीं, ऐसा कोई नहीं ले जाता, कहीं भी नहीं ले जाते हैं, तो कोई नॉर्मल नया बात नहीं है। कुछ भी जैसे कुछ पहना हुआ है कोई तो उसको उतरवा रहे थे? हाँ, वो तो उतरवा लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी सर, आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, आपका कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया हुआ। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने सारे ही कर दिए। सारे? ओके, लेवल क्या था एग्ज़ाम का? इजी, टफ या फिर मॉडरेट? मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन ईजी था। मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स हमारी कैसी थी? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी? मैथ तो मैडम जी करंट को टाइम ही ना मिलो, उन्हें तो कम आ रहा है। हम तो मेरो बायोमेट्रिक हो रहा हो तो उसमें गुट्ठो स्कैन ना कर पाया है, तो बार बार आ रहा हो, वो टाइम ही ना दिया उन्हें करंट को। फिर ओके, थैंक यू सर। जी सर, आप एग्ज़ाम का रिव्यू देना चाहेंगे? कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया और एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट था। मतलब सेम क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, उसमें सेम पैटर्न पे था वो। और जो जीएस का लेवल था थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मॉडरेट टू हाई था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या फिर वन वर्ड वाले? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो करंट अफेयर था वो थोड़ा डीप आया था। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला कि कोई भी क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस रहा हो या फिर आपने पहले ना देखा हो प्रीवियस ईयर में?
एक दो क्वेश्चन थे जीएस के जो मतलब कि नए थे, जिनको पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं था कि एक बार देखने से कोई इस वन लाइन में क्वेश्चन जो आते हैं ना, वैसे नहीं था, डीप था। ओके, थैंक यू सर। सर एग्जाम का रिव्यू देना चाहेंगे आप? कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक था मैम। क्या लेवल आया था एग्जाम का? एग्ज़ाम का लेवल मतलब इजी था, मॉडरेट था, या फिर आप इजी था मैम। आपने ग्रेजुएशन वाला भी दिया था अभी? यस मैम, मैंने ग्रेजुएशन वाला भी दिया था। तो वो ज़्यादा आपको टफ लगा था या फिर ये वाला ज़्यादा टफ? एक्चुअली दोनों में तो सेम था, बट वो ग्रेजुएट लेवल का था तो उस लेवल का एग्ज़ाम था, बट इसमें थोड़ा इजी था। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 78 किया था। ओके, थैंक यू सर। सर एग्जाम के बारे में बताना चाहेंगे कैसा? बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। क्या लेवल आया था एग्जाम का? लेवल 12 का ही था, नॉर्मल मैथ थी और साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, रीजनिंग अच्छी थी, लेटेस्ट रीजनिंग थी। मतलब पैटर्न में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला या फिर सेम जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा नहीं, सेम था, थोड़ा सा अंतर था। है? एंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, सर्वर इशूज ऐसे? नहीं, सर्वर इशू कोई नहीं था, ठीक था। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, कैसा रहा आपका एग्जाम? मैम बहुत अच्छा रहा एग्जाम। एग्जाम क्या टफ आया था हमारा या फिर जैसा आता रहा है? नहीं नहीं, नॉर्मल टाइप से है, प्री तो ऐसे ही आता, ज़्यादा टफ नहीं आता। हाँ, बल्कि जैसे कि अभी ये जीके की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर में ये ज़्यादा दे रखी है अभी, मतलब काफ़ी टफ थी जीके, बाकी दोनों और सब्जेक्ट नॉर्मल थे। जीएस वगैरह भी ठीक आया था? मतलब जो हमारा रीजनिंग भी, मैथ भी ठीक था। और रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल लेवल था मैम, कोई भी टफ नहीं था। एंड मैथ्स की मैं बात करूँ तो हमारा अर्थमेटिक्स से मैथ ज़्यादा? मीडियम टाइप से था, बट जीके टफ थी। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, कैसा रहा आपका एग्जाम? काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ। मैथ और रीजनिंग काफ़ी ड्यूरेबल थी, मतलब 30/30 कर सकते हैं। और जीएस में थोड़ा लेवल उठ के आया था, जैसे करंट काफ़ी पूछी थी, जनवरी से लेकर अभी जून तक 2025 की पूछी थी करंट। और स्टैटिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेयरली 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके से। static GK। और बाकी मैं बात करूँ ज्योग्राफी, पॉलिटीज में किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफी से नहीं आया था और हिस्ट्री से थोड़ा सा आया था। बाकी अगर कोई मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जा रहा है तो वो 60/60 कर सकता है उसमें। एंड रीजनिंग का क्या लेवल? मेरा तो 30/30 है और मैथ्स में भी 30/30 है, बस थोड़ा सा जीएस में डाउट है। बाकी पेपर अच्छा हुआ है, मतलब ठीक हुआ है। हाँ, बाकी कोई इशू हुआ आपको? सारी चीज़ें वाज ओके, अच्छा लाइक हुआ था। टेक्निकल वगैरह हमारे? सब कुछ अच्छा था, सेंटर का भी अच्छा था। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? बहुत अच्छा गया। और मैथ रीजनिंग तो अच्छा है। जीएस का जो सेक्शन है उसमें करंट का ज़्यादा आ गया है, करंट का ज़्यादा सेक्शन है। और बाकी कुछ ऐसी दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो या फिर कुछ चीज़ें आपको ऐसा कुछ सफ़र करना पड़ा या एवरीथिंग वाज ओके एंड गुड? नहीं, बस रजिस्ट्रेशन के टाइम थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी ठीक हो गया लास्ट में, और पेपर अच्छा गया। ओके, थैंक यू सर। जी सर, तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा था। लेवल ठीक आया था एग्ज़ाम का? लेवल तो अच्छा था, खाली मैथ रीजनिंग सबसे अच्छी आ रही है, बहुत सरल आ रही है। मैथ का जो लेवल था, कैलकुलेटर आ रहा है, मैथ जो बच्चे ने पढ़ाई की है वो आराम से कर देगा मैथ को। और जीएस? जीएस थोड़ी काफ़ी टफ आ रही है थोड़ी। जीएस का लेवल टफ है। करंट का करंट वेटेज? के कुछ 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे काफ़ी। मुझे याद है एक वो आया था, ब्रह्मास्त्र किस ब्रह्मास्त्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, उसका आंसर लखनऊ था। और भी आए थे भी, एक क्वेश्चन और था, ऐसे करके मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे कुछ। लेकिन जीएस के लेवल जो था खाली हैवी, मतलब स्पीड अच्छा नहीं था। थैंक यू सर। हेलो सर, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा है, बहुत ही मतलब रीजनिंग तो काफ़ी आसान आई है। और हमारे जो अल्फ़ाबेटिकली जो क्वेश्चन है वे आ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल के। और उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल में किसी में 3 जुड़ रहा है, किसी में 4 जुड़ रहा है, किसी में 5 जुड़ रहा है, और 3-3, मतलब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। और ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे माइन दे दिया 4, 5, 6, 7, ऐसे इधर अल्फ़ाबेट, इधर उसके अंक दे दिए 2 करके, और फिर पूछ रहा है उनको कंपैरिजन करके ये बताओ। और 2-3 हमारे गोल मेज वाले आ रहे हैं, वे थोड़ा दो क्वेश्चन जो है उलझा रहे हैं। बाकी ओवरऑल 28-29 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं रीजनिंग में। और जीएस का लेवल थोड़ा सा बात करी जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार किस चीज़ पर हमारा ये नियम बनाती है। 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची पे, राज्य सूची पे, केंद्र सूची पे, किस पे बनाती है हमारी ये। सर, आपने एसएससी सीरियल का भी फॉर्म भरा है या फिर नहीं? भरा है ये। उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है? इसके परिप्रेक्ष्य में मतलब मैं ओवरऑल, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी अभी चल रही हैं, आंदोलन वगैरह, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही पूछना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा डाउट में एग्ज़ाम को लेके, कितना श्योर है हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बीच हमारा एग्ज़ाम की क्या? अगर एग्ज़ाम
अगर टीसीएस ही कराए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए, एडिक्विटी थोड़ा कंपनी ठीक नहीं है और इसको टीसीएस को ही हमें दोबारा लाना चाहिए। आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिली है? टेक्निकल प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन में आई है, यहाँ पे दिक्कत। रजिस्ट्रेशन कर रहे थे जब तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था और काफ़ी का तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, इनके सर्वर डाउन हो रहे थे। एंड सिक्योरिटी वगैरह हमारी प्रॉपर थी? सिक्योरिटी सब बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, और अंदर कक्ष भी बढ़िया है जहाँ हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिस्टेक वगैरह ना लोड हो रहा हो क्वेश्चन या फिर? कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल इट वाज गुड। ओवरऑल बढ़िया रहा। कि और मैथ के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ मैं कि उसमें ये आया था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, और जैसे कि साइन थीटा बराबर दे दिया तो उसमें 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 15 ये क्वेश्चन था। एक गोले का क्वेश्चन आया था हमारा, गोले में पूछ रहा था कि 22 सेंटीमीटर ये इसका व्यास है, तो उसका वो पूछ रहा था कि गोले का आयतन बताओ, तो उसमें त्रिज्या निकाल के सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब करना था। ओके, थैंक यू सर। तो आइए इन भाई से भी पूछते हैं, कैसा रहा सर आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम मतलब सही रहा। इसमें मैथ रीजनिंग का मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैथ में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कैलकुलेटर है और नहीं मतलब पेपर इजी है। बाकी और क्या है, इसमें जीएस का जो पोर्शन है उसमें करंट का ज़्यादा वेटेज है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करंट हैं। स्टैटिक जी के पूछा गया है, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी थे इसमें। बस ये है कि जीएस में जिसने अच्छा किया है 80+ आराम से कर सकता है इसमें। एंड आपका सीजीएल का भी एग्जाम है या नहीं सर? एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी दे रहे हैं? सीजीएल, हाँ एग्जाम दे रहे हैं। सीजीएल की आपकी तैयारी की मैं पूछूं तो कैसी है? सीजीएल के लिए सही है। जो अभी हमारी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या चाहेंगे, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए हमारा या फिर होना चाहिए हमारा एग्जाम अभी जो एडिक्विटी के पास टेंडर है? तो स्टूडेंट का सिर्फ क्या है कि चाहे वो एग्जाम एडिक्विटी के पास में है, चाहे वो टीसीएस के पास है, किसी के पास भी है, पहली बात तो ये है कि उसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कहीं भी एग्जाम देने हम जाते हैं तो छात्रों के साथ में क्या है, ये ना होना चाहिए कि उसमें पेपर लीक हो रहा है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैसे देके उसमें लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इनका नेताओं का अगर देखें तो इनका क्या है, चुनाव 140 करोड़ लोग हैं देश में हमारे में, तो वो चुनाव 10 दिन के अंदर बहुत ही पारदर्शिता के साथ में हो जाता है, उसका रिजल्ट भी टाइम पे आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट का पेपर सही से नहीं होता और फिर उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। कोई भी ऐसी वैकेंसी, शायद ही कोई एक वैकेंसी ऐसी होगी जो बिना कोर्ट की संपूर्ण हो गई है, और नहीं तो हर वैकेंसी में ये होता है कि कोर्ट में केस जाएगा और वहाँ से क्या वो लंबित पड़ जाते हैं केस सारे। तो हमारा कहना ये है सरकार से भी कि कोई भी एग्जाम कराए तो उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाए, किसी में चीटिंग ना हो सब। थैंक यू सर। थोड़ा करंट जो आ रही है ना वो लेटेस्ट ही आ रही है 2025 की, तो बच्चों से यही है जिसका एग्जाम आने वाला है वो 2025 की करंट पढ़े, लेटेस्ट ही पढ़े ज़्यादातर, पुरानी करंट पर ध्यान ना दें। ये है थोड़ा जीएस पे इतना फोकस ना करके मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें। हमारी मैथ तो फुल हो जाएगी, वो रीजनिंग तो हमारी फुल हो जाएगी। मैथ में है 3 से 4 क्वेश्चन है जो हमें टाइम टेकिंग है उसमें लग रहा है, तो उनको छोड़ दो चाहे या बाद में उनको करें जो हमें टाइम टेकिंग लगता है। उसमें साझेदारी है, वो पार्टनरशिप है, उसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ रहे हैं, थोड़े कैलकुलेशन थोड़ी हाई सी आ रही है। एक परसेंटेज का था, थोड़ा उसमें था, साधारण ब्याज का था, तो साधारण ब्याज के 2 क्वेश्चन आए थे हमारे, एक तो सिंपल था, एक थोड़ी वो थी थोड़ी कैलकुलेशन सी, पर फिर भी हो गई थी वो। हाँ जी सर, तो आप बताना चाहेंगे एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम अच्छा है, अगर हम ज़्यादा थोड़ा पढ़ के आए तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और ना ही ज़्यादा टफ है। जैसे आने वाले बच्चों का एग्जाम है तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि किन टॉपिक्स पे, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्कोर कर पाए? अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं है, और हमारे जो ये जनरल नॉलेज होती है इसमें भी ज़्यादा टफ नहीं है, हो सकता है आराम से। मैथ्स थोड़ी अच्छे से कर आए बस। थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, हमने बच्चों से रिव्यू लिया है एंड तो बच्चों का कहना है कि एग्ज़ाम हमारा मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया है। रीजनिंग हो गई और हमारी मैथ्स हो गई, काफ़ी डुएबल है। और अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े टफर लेवल पे है, अदरवाइज जीएस भी डुएबल है। एंड कई बार ऐसा देखा था एग्जाम में हमारा 1-2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लेता था, बट आज का जो हमारा भी ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें लेटेस्ट आपका 2025 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने अपकमिंग आने वाले दिनों में जिनके एग्जाम है वो आपका 2025 का करंट अफेयर आपका पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और हमारा मैथ्स और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करिए, दोनों ही सब्जेक्ट हमारे मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं तो काफ़ी डुएबल है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।